तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको। और अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा जिसके अंदर हमने यूनिवर्स और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको हमने कंप्लीट किया था, तो पहले आप उसको देखो, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो चलो, अब आप लोगों को आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर दिखाई देगा एक पीडीएफ। अब देखो, मैं आपको पीडीएफ शो करता हूँ। ये देखो। अब क्या है, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो अर्थ है इसके बारे में, इसके लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और इसके लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला जो हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने पूरा सोलर सिस्टम करा था, और उसके अंदर हमने जो सारे प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जाना था। सारे प्लैनेट्स आपके सीरीज में हमने याद किए थे। मैंने आपको याद भी करने की ट्रिक बताई थी, जैसे कि सबसे पहले मर्क्यूरी है ना, उसके बाद फिर आता है वीनस, फिर हमारा अर्थ, फिर हमारा मार्स। इनको हम क्या कहते हैं, इन चार प्लैनेट्स को हम कहते हैं हमारे हमारे क्या हमारे इनर प्लैनेट्स, है ना। इनर प्लैनेट्स या फिर हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इसके बाद फिर हमें एक बेल्ट देखने को मिलती है मार्स के बाद, है ना। मार्स और फिर नेक्स्ट आता है हमारा जुपिटर। इन दोनों के बीच में एक बेल्ट मिलती है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। और फिर इसके बाद हमारे जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर हमारा यूरेनस और हमारा लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, है ना। ये इनको हम कहते हैं जोवियन प्लेनेट या फिर हम आउटर प्लेनेट के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसके बाद हमें एक और बेल्ट देखने को मिलती है जो कि है हमारी कुपर बेल्ट। वो हमें नेपच्यून के बाद, इस बेल्ट के अंदर हमारा प्लूटो और हमारा और भी मैकमेक मेकमेक जो भी प्लैनेट्स हैं, हमारे डर्फ प्लैनेट्स हैं, वो सारे इसके इस बेल्ट में आते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बताता हूं कि हमारा जो मेन एम है कि हमें कहाँ पे पहुंचना है। हमने यूनिवर्स से स्टार्ट किया, है ना। यूनिवर्स के बाद हम मूव करें हमारे सोलर सिस्टम पे, सोलर सिस्टम के बाद हम आए अर्थ पे, है ना। अर्थ के बाद हम किस पे आएंगे, मेन एम में है हमारा इंडिया पे आने का। ठीक है, क्योंकि इंडिया पे फिर हम आएंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अर्थ के बारे में। उसके बाद फिर इंडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडिया पे हम आएंगे लास्ट में। तो आज हम अर्थ पे आते हैं। अब अर्थ के बारे में हम समझते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं, स्पेस से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो देखो कि ऐसी हमें अर्थ देखने को मिलती है। काफी ब्यूटीफुल शेप है अर्थ की, और अर्थ है ये। ठीक है, ये एक आपको पता होना चाहिए थर्ड नंबर का प्लेनेट है। और अगर हम सीरीज से देखें, मतलब सन के पास से देखें तो थर्ड नंबर पे आता है। और अगर हम एरिया वाइज देखें, बिगेस्ट प्लेनेट कौन से नंबर का है, तो वो है ये फिफ्थ बिगेस्ट है। ठीक है, फिफ्थ बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास एक इसका मून है, मतलब मून का मतलब इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अर्थ के बारे में जानने का, वो होगा हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब ये क्या होते हैं, बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन या आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ाते हैं हमारी इस टॉपिक को। देखो भाई, अगर आप अर्थ का मैप देखोगे ना, तो आपको कुछ पॉलिटिकल मैप अर्थ का कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल कह लो या ज्योग्राफिकल मैप भी देखो आप, ये हमें लैंड वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये हमें ओशन वाला पार्ट देखने को मिलेगा। जो ब्लू कलर से है वो हमारा ओशन वाला पार्ट है, और जो हमारा लैंड वाला है ये येलो कलर से आपको देखने को मिल रहा है, येलो इज ब्राउन, है ना। अब क्या है, देखो हमारा जो अर्थ है इसको हमने इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया है। कुछ हॉरिजॉन्टल्स हैं, कुछ हमारी वर्टिकल्स हैं, है ना। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये वाली हो गई है हमारी वर्टिकल लाइंस। अब क्यों किया है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ के ऊपर पहले से ही ये लाइन सच में किसी ने मतलब डाली हुई है ना, या पहले से खींची हुई है। ये सारी की सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। और हमने ऐसा क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। कुछ इमेजिनरी लाइंस है, जैसे आपने देखा होगा, देखो ये आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आ गई, इतनी सारी ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और आपने ग्लोब अगर आपने देखा होगा, ग्लोब होता है हमारी अर्थ का, उसके ऊपर भी हमें सेम लाइंस देखने को मिलती हैं। और कुछ हमारी हैं ये वाली वर्टिकल लाइंस, है ना, इस टाइप से लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। तो ये लाइंस हैं, ये हमने क्यों करा, साइंटिस्टों ने ऐसे मतलब क्यों इसको इमेजिन किया, तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है,
वो मैं आपको जब भी हम पढ़ेंगे तो आगे बताऊंगा। देखो ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और ये हमारी अर्थ का क्या है, साउथ पोल, और ऊपर है हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है हमारी अर्थ का। और आगे बढ़ते हैं, चलो। ये देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स की बात करने से पहले कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है जानना, कि एक तो हमारी जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ऊपर, और नॉर्थ साउथ पोल है नीचे। ठीक है। अब लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स का मतलब है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस टाइप से लेटी हुई लाइंस है। जैसे लैटिट्यूड से आप याद रख सकते हो लेटी हुई लाइंस, और जो लॉन्गिट्यूड है वो होगी लंबी लंबी लाइन। ये वाली अगर ऐसी लाइंस होंगी अर्थ पे, वो लॉन्गिट्यूड है ना। पर अभी हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की, मतलब कि जो लेटी हुई लाइन, जब हम लेटते हैं सोते हैं तो हमारी पोजीशन कुछ इस टाइप से हो जाती है ना, यूं। तो वही ऐसी जो लाइंस है उनको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। देखो अर्थ के ऊपर जो मेन जो लैटिट्यूड है, मेन मतलब जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, वो कौन सी है, वो है हमारी इक्वेटर। ठीक है, अब देखो जो ये वाली जो आपको दिख रही है अर्थ के बीच में से जाती है, ये जो है हमारी इक्वेटर अर्थ के बीच में से जाती है, और इसको हमने नंबरिंग दी है 0 डिग्री। ठीक है। अब जो ये वाली लैटिट्यूड है, इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन कह रहा हूँ, इसको हम कहते हैं द बिगेस्ट सर्कल, है ना। और अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, द ग्रेटेस्ट सर्कल और द लार्जेस्ट सर्कल, ऐसे ऐसे। अब देखो क्या है, ये अर्थ के पूरे चारों तरफ है, हमने पूरे चारों तरफ ऐसे लाइन खींची, और ऐसे ही हमारी ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर क्या है, अब इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का, ये वाला पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अर्थ से इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लियर है सबको। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट टुवर्ड्स साउथ पोल, इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर, है ना। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो इक्वेटर है, वो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या फिर दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखो क्या है, अब जैसे हमारी एक इक्वेटर है, हमने बहुत सारी ऐसी लाइंस खींची हैं, बहुत सारी, कितनी, इक्वेटर तो एक हो गई। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने 89 लाइन और खींची हैं, ऐसे टोटल ऐसे कर करके। ठीक है, और हमने टोटल नीचे भी खींची है 89 सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास कितनी लैटिट्यूड्स है टोटल, तो कितनी लैटिट्यूड्स है, 89 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, प्लस 89 हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में है, प्लस एक इक्वेटर भी तो है, तो टोटल हो गई है आपकी 179। ठीक है, तो टोटल आपकी लैटिट्यूड्स कितनी है, 179। ठीक है, ये हमने इमेजिन की है यहाँ पे, और इसको हमने डिग्री लगाया है, जैसे कि हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, और ऊपर जो नॉर्थ पोल है वो आता है हमारा 90 डिग्री पे, ऐसे ही साउथ पोल आता है हमारा 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्थ पोल इक्वेटर से, और 90 डिग्री साउथ पे है साउथ पोल इक्वेटर से ही। ठीक है भाई। अब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे तो हमारी डिग्री बढ़ती रहेगी, कितनी होती रहेगी, 90 तक। ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी हमारी 90 तक होती रहेगी। ठीक है। अब देखो क्या है, अब थोड़ा सा हम थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं, अभी जितना भी हमने पढ़ा उससे थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं। और देखो भाई, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है हमारी, है ना, और पैरेलल लाइंस कहते हैं इनको। देखो इक्वेटर है, इक्वेटर से क्या है, ये एक मिनट, ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर से ये है पैरेलल्स, मतलब कि एक लाइन यहाँ पे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी वो लाइंस, ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइंस, जिनको हम जितना भी एक्सटेंड कर दें वो कभी भी आपस में मिले ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपसे पूछूं, ये लाइन, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, आप लोग बोलोगे कि है, कुछ लोग बोलोगे नहीं है। देखो ये लाइंस पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने बोला हम जितना भी एक्सटेंड कर दे टू इन्फिनिटी तक हम एक्सटेंड कर दे तब भी ये मिले नहीं। अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं आगे ऐसे, और इधर से कर दूं तो ये तो मिले नहीं रही, लेकिन अगर मैं पीछे से इनको एक्सटेंड कर दूं, देखो ऐसे, है ना, और इसको भी ऐसे, तो ये इधर जाके मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइंस का मतलब है ये वाली, जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस हो।
है ना। सीधी लाइन होगी तो आप जितना भी आगे करो, जितना भी पीछे करो, ये मिलेंगी ही नहीं आपस में, कितना भी आप इन्फिनिटी तक इनको एक्सटेंड कर दो। तो ये लाइन होती है पैरेलल। ठीक है। तो जैसे कि इक्वेटर है, ये सीधी लाइन हमने यहाँ पे इमेजिन की है, और सेम इसके नीचे भी काफी लाइंस हैं, है ना। तो जो जो भी लाइंस हैं सारी, टोटल कितनी है, 179, 179 लाइंस, ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है। इनको और कभी भी आपस में मीट नहीं करती, तो इनको पैरेलल्स कहते हैं। और जितनी भी लाइंस हैं, इनको किस नाम से बुलाया जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड्स को ही बोला जाता है, इनका दूसरा नाम है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स। ठीक है, बाकी लैटिट्यूड्स को याद हो गया। अब देखो मैंने वही बताया आपको, जो इक्वेटर है उसको हमने कितना माना है, 0 डिग्री। ठीक है, ये देखो ये रहा हमारा इक्वेटर, कितना है ये, 0 डिग्री। और नॉर्थ पोल है हमारा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम जाएंगे इस वाले पार्ट पे, तो 90 डिग्री जाएंगे नॉर्थ में, तो हमारा आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ में जाएंगे तो साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा बाकी भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो और देख लेते हैं। देखो, अगर हम 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, मतलब कि लगभग इस वाले पार्ट पे, ठीक है, 23, इसका कितना है याद रखना आप, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे जाएंगे तो इसका नाम आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये एक लैटिट्यूड है। और ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, तो ये आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, याद रखना है। देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर से 0 से ऊपर जाएंगे। और 23.5 डिग्री साउथ में हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाली लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है। ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब आगे देखते हैं। अब ऐसे ही एक लाइन और हमने डाली है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये कौन सी लाइन है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आर्कटिक सर्कल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 66.5 मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, हमारा आर्कटिक सर्कल। और ऐसे ही नीचे हमने एक और सदर्न हेमिस्फीयर में भी लाइन हमने इमेजिन की है, 66.5 डिग्री साउथ में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, देखो 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मेनली कितनी लाइंस हो गई, देखो एक तो इक्वेटर हो गई, और दो सदर्न हेमिस्फेयर में और दो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो टोटल 5 लाइन हमारी ये काफी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। इसके अलावा और भी है बहुत सारी, टोटल 179 है, लेकिन ये 5 जो लैटिट्यूड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का ही आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इनकी डिग्री पूछ ली जाएगी। डिग्री आपको बस एक ही याद रखनी है, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, है ना। सेम आपकी नीचे भी है, बस आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ में है हमारा आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री साउथ में है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब मैंने आपको बताया टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 179। एक हमारी हो गई इक्वेटर, और 89 हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में है, और 89 हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 179। ये सारी हमारी इक्वेटर को मिला के, और ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल, है ना, सारी सर्कल है पूरे अर्थ के ऊपर, ये ऐसे हमने मार्क करिए, पूरे अर्थ के चारों तरफ है ना। तो वही इस, और ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, याद रखनी है आपको। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे वो पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल लाइन कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लैटिट्यूड्स है, जो लेटी लेटी लाइन, अभी उसका भी रीजन पढ़ेंगे कि वो पैरेलल लाइन क्यों नहीं है। ठीक है भाई। अब और थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम। द सर्कल बिकम्स स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल, है ना। अब सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, जो ये सबसे बड़ा सर्कल यही तो होगा जो हमारी अर्थ के बीचों बीच होगा, क्योंकि ऊपर से देखोगे ये कर्व हो रही है। और सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा।
नॉर्थ पोल के पास वाला। तो जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर हम साउथ पोल की तरफ जाएं, तो हमारे सर्कल भी छोटे होते रहेंगे। इसलिए इक्वेटर को बोला जाता है द ग्रेटेस्ट सर्कल, या बिग सर्कल, अलग अलग नाम से, या प्राइम सर्कल, है ना, इंपॉर्टेंट सर्कल, इस टाइप से, 0 डिग्री सर्कल, अलग अलग नाम से हम इसको इक्वेटर को बोल सकते हैं। बिगेस्ट सर्कल, ग्रेटेस्ट सर्कल, है ना, समझ गए, लार्जेस्ट सर्कल, इस टाइप से। अब अगर देखा जाए, आप देखोगे, है ना, और कि जो इनका जो लार्जेस्ट, जो इनका डिस्टेंस आता है, लार्जेस्ट मतलब जो इनका डिस्टेंस आता है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, एक लैटिट्यूड सपोज करो ये है, दूसरी ये है, तो ऑन एन एवरेज इनका कितना किलोमीटर है, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है 111 किलोमीटर, है ना, 111 किलोमीटर इनका डिस्टेंस आता है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, एवरेज है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, और हमेशा इक्वल रहेगा, और कितना रहेगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स है इनके बारे में। हमने 5 मेन लैटिट्यूड्स पढ़ी, तो वही पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं इंडिया की, तो देखो इंडिया हमारा नॉर्दर्न की इक्वेटर है। ठीक है, अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया हमारा आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मतलब ऊपर वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट के बीच में आता है इंडिया हमारा। और इस वाले पार्ट पे आएगा, तो हमारा जो इंडिया है वो आता है, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बीचों बीच। ठीक है, आगे ये तो आपको अफ्रीका, वो अमेरिका का मैप दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन इसके पीछे साइड इंडिया हमारा लगभग इस तरफ आ जाता है ऐसे। ठीक है, और हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने स्टेट्स हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है इंडिया से। इसका आंसर मुझे चाहिए। आप लोग मुझे बताओगे कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं। 4 स्टेट्स, एक स्टेट, दो स्टेट, 10 स्टेट्स, कितने स्टेट से होके गुजरती है ये लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, और लगभग इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब हम जान लेते हैं हमें जरूरत क्यों पड़ी ये जो हमने लैटिट्यूड्स हमने इमेजिन करे हैं, ये हमने इमेजिन करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, तो वो भी देख लेते हैं। चलो देखो क्या है। अब हम ये एक चीज और आपको बताता हूँ, ये हमारी अर्थ है ना। अब नॉर्मली हम क्या देख लेते हैं, ऊपर हमने देखा डायग्राम में नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल हमने नीचे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है, हमारी जो अर्थ है ना, अपने जो एक्सिस है, ये उसका एक्सिस है, उससे थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है, किस तरफ झुकी हुई है, ये देखो, ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई हमारी साउथ डायरेक्शन, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ पोल है हमारा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ है। अब नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो साउथ पोल क्या होगा, इस तरफ होगा। तो ये देखो, ये है हमारी अर्थ का एक्सिस, मतलब कि ये जो है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल। तो ये आप कह सकते हो कि हमारी अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब कि झुकी हुई है। ठीक है, और कितना झुकी हुई है, तो वो है 23.5 डिग्री ईस्ट, है ना, ये ईस्ट की तरफ। आप देखोगे इस तरफ क्या है, ईस्ट है ना, तो इस तरफ झुकी हुई है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, कि जो हमारी अर्थ है ना, उसका जो एक्सिस है वो किस तरफ झुका हुआ है, किस तरफ टिल्टेड है, तो 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जो आपको ये जो दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रही है ये वाली, इसमें देखो नॉर्थ पोल आपको बीच में नहीं दिख रहा, थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है ऐसे, है ना, ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ पे आ गया आपका साउथ पोल नीचे, और यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ पोल, है ना। और नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली ये फिगर आपकी नॉर्म ऐसे होनी चाहिए थी, सीधी, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा सा टिल्टेड है, इक्वेटर ऐसे होना चाहिए था। और इक्वेटर हमारा देखो, ये इक्वेटर है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो वही हमारी जो अर्थ है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब चलो बात कर लेते हैं हीट जोन्स की। अब देखो हमें जरूरत ये पड़ी, हमें ये वाली लैटिट्यूड्स को इमेजिन करने के लिए, ताकि हमें पता लग सके कि जो सन से जो रेज आ रही हैं, सन से रेज का मतलब हीट आ रही है, लाइट आ रही है, सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि सन हमारा इस तरफ है, ठीक है, ये सन रेडिएशन छोड़ रहा है, हीट छोड़ रहा है, लाइट छोड़ रहा है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। तो ये सबसे ज्यादा किस तरफ पड़ती है, तो देखो, ये हम मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ये है हमारा आर्कटिक सर्कल,
है ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री साउथ में है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, यही मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है। अब देखो क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये वाला पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, मतलब कि डायरेक्ट हीट पड़ती है इस वाले पार्ट पे, जो सन से हीट आ रही है वो डायरेक्टली इस वाले पार्ट पे पड़ती है, इक्वेटर के बीचों बीच। और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला बीच है, ठीक है, इनके बीच वाला एरिया है, इसको कहेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब मैक्सिमम हीट, देखो टॉरिड जोन पे क्या पड़ता है, मैक्सिमम हीट पड़ती है हमारी। ठीक है, और इसी वजह से आपको यहाँ का जो टेम्परेचर दिखेगा बहुत ज्यादा ड्राई टेम्परेचर दिखेगा, है ना। आपको वेजिटेशन भी यहाँ पे हाई ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ के जो एनिमल्स हैं आपको, है ना, और जो इवन की जो लोग रहते हैं उनके जो आपको स्किन टोन है वो थोड़ी सी डार्कर देखने को मिलेगी हीट की वजह से। ठीक है, ये भी आपको पता हो, जैसे कि अफ्रीका की मैं बात करूं, वहां पे आप देखोगे वहां के जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन टोन होती है वो थोड़ी सी डार्कर होती है, एज कंपेयर टू जो लोग बर्फ वाली जगह पे रहते हैं। जैसे कि अब जो पोल की तरफ रहेंगे, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, अगर जो लोग यहाँ पे रहेंगे वो थोड़े से कलर में लाइट कलर होता है उनकी टोन का, तो उस पर देखो इंसानों पे भी फर्क पड़ता है, हमारे जानवरों पे भी पड़ता है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन पे भी पड़ता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए सारी चीजें आपको। अब ये हमने देखा टॉरिड जोन, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब फिर हम बात करते हैं अगले जोन की, टेम्परेट जोन। अब देखो टेम्परेट जोन कौन सा है, तो ये देखो आर्कटिक सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला एरिया सेम, और सेम नीचे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया की मैं बात करूं तो इनको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन्स, है ना। दो जोन है हमारे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन और एक हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर। एरिया मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला है हमारा नॉर्दर्न वाला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर तक आपका आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है, और नीचे वाला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, ना यहाँ पे ज्यादा ठंड रहती ना ज्यादा यहाँ पे गर्मी रहती। इसलिए आपको यहाँ पे कैसे दिखेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, रेनफॉल्स होती है यहाँ पे ज्यादा, है ना, और आपको हीट वगैरह ज्यादा नहीं मिलेगी और ठंड भी ज्यादा नहीं मिलेगी, मतलब एक माइल्ड टेम्परेचर मिलेगा, मॉडरेट। आपको ग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेगा टेम्परेट एरिया में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम फ्रिजिड जोन की। देखो फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन है आपका ये वाला, जो हमारा आर्कटिक सर्कल से लेके ऊपर नॉर्थ पोल तक और नीचे अंटार्कटिक सर्कल से लेके नीचे साउथ पोल तक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है ना, वो बहुत कम पहुंच पाती है। सन की रेज कम पहुंचेंगे मतलब रेज के साथ क्या आ रहा है, रेडिएशन के साथ हमारे पास हीट और लाइट आती है। मतलब ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर सन की, और नीचे वाला पार्ट भी, इसके ऊपर सन की रेज कैसी पड़ रही है, थोड़ी सी स्लांट पड़ रही है ना। स्लांटिंग तो यहीं पे हुई थी, डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेंगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लैंट होने लग जाएंगी। और फिर पोल के पास इस वाले एरिया में जो मैंने मार्क किया है, इनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम सन की हीट मिलती है हमें, जिस वजह से यहाँ पे क्या है, बर्फ हमें देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नीचे हमारा अंटार्कटिका आ जाता है साउथ पोल के पास, है ना। तो ये अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, इस वाले एरिया में अंटार्कटिका में आपने देखा होगा वहां पे क्या है हमारा, सबसे ठंडी, वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगह कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है ना। नीचे यहाँ पे हमारा एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, और ऊपर हमारा ओशन है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल के चारों तरफ वहां पे भी बर्फ जमी हुई है ना। और आर्कटिक ओशन है हमारा, वहां पे क्या है, पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई है ना। तो वहां पे बर्फ क्यों जमी हुई है, क्योंकि वहां पे सन की हीट ही नहीं पहुंच पाती। और इस एरिया में आप देखोगे 6 महीने तक रात रहती है, दोनों एरिया में, फ्रिजिड में 6 महीने तक यहाँ पे रात रहती है, 6 महीने तक यहाँ पे दिन रहता है ना। क्यों, क्योंकि जो सन की जो रेज है वो बहुत कम पहुंच पाती हैं। और ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, है ना। जो अर्थ है हमारी रोटेट भी करती है, रेवोल्यूट भी करती है। रोटेशन की वजह से हमारे डेज एंड नाइट चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं, है ना। तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में उस बारे में बात करेंगे, तो तब और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जो हीट जोन्स हैं पता होने चाहिए अर्थ के।
तो इसलिए हमने ये जो इमेजिन किए लाइंस, ताकि हमें पता लग सके ये लाइंस हमने इसीलिए इमेजिन किए हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि इस वाले पार्ट पे ज्यादा हीट पड़ती है ना, और इस वाले पार्ट पे ज्यादा बहुत कम हीट पड़ती है, सबसे कम फ्रिजिड जोन पे पड़ती है। फ्रिजिड मतलब फ्रीज से याद रखो, फ्रिजिड है ना, जमा हुआ जोन, वो वाला है। टॉरिड जोन मतलब हीट जोन। टेम्परेट मतलब माइल्ड वाला, कि जो वहां पे ना ज्यादा ठंड पड़ रही ना ज्यादा हीट पड़ रही। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए हीट जोन्स ऑफ अवर अर्थ। इसी के साथ हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, लैटिट्यूड्स देखो इतना था आपको पता होना चाहिए। लेटी लेटी जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब बात कर लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स की। देखो भाई, जो लंबी लंबी ऐसी लाइंस हैं, है ना, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो, ये रही हमारी लंबी लंबी लाइंस। लॉन्ग, जब खंबा आप होता है ना, खंबे को कहते हैं लॉन्ग है काफी, तो उसी टाइप से ऐसी जो लाइंस है उनको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स। और इसकी जैसे लैटिट्यूड्स में हमने देखा, जो प्राइम जो मेन लाइन थी वो थी हमारी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे थी। ठीक है, अब ऐसे ही हमने जो हमारी जो ये वाली है मेन लाइन, उसको हमने माना है, जो 0 डिग्री पे जाती है उसको हमने माना है प्राइम मेरिडियन। और जो भी ये लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं मेरिडियंस। देखो, और ये जो मेरिडियंस हैं, ये हमारी नॉर्थ पोल, ऊपर मैंने बताया नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं सारी लाइंस और नीचे साउथ पोल तक जाती हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे, हर 1 डिग्री के डिस्टेंस पे। तो टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 360। क्योंकि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है पूरा, है ना। तो हर 1 डिग्री पे अगर हमने लाइन बनाई है, एक लॉन्गिट्यूड बनाई है, तो इसका मतलब 360 हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स लगेंगे, ताकि पूरा एक सर्कल हर 1 डिग्री पे तभी तो कवर होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो मेन लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। और सारी लाइंस को मेरिडियंस कहेंगे। जो प्राइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेन लाइन है, उसको कहेंगे प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक बार अब रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। Angular distance measured from the center of the earth on the globe and the lines of the series of semicircles that extend the north pole to the south pole। जो मैंने आपको समझाया वही कह रहा है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल तक जाती हैं। और इक्वेटर, ये रहा हमारा, देखो इक्वेटर से ही पास करती है सारी लाइंस, है ना। इक्वेटर है, ये रहा हमारा इक्वेटर। और सारी ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकली। और इनको हम कहते हैं मेरिडियंस। और इनकी जो प्राइम लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन है, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो मेन लाइन है, ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये भी हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस। अब जैसे कि हमने जो हमारा, जो क्या कहते हैं उसको, जो हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे, वो हमने देखे थे कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उससे हमें क्या पता चलता है, हीट पता चलती है कि हीट कहाँ पे ज्यादा है। हीट कहाँ पे ज्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, वो। लेकिन जो हमने लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं, ये क्या है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है टाइम। अभी बात करेंगे इस बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड से हम क्या मेजर करते हैं, हम टाइम का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अब देखो और देख लेते हैं। मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज नॉट इक्वल। इनके बीच में इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ऊपर से क्या है, ऊपर से तो सारे एक पॉइंट से मिल रही है, नॉर्थ पोल पे और से साउथ पोल पे भी, है ना। और इनका जो आप देखोगे, इसलिए इसको हम पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इनको हम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर तो मीट कर रही है और नीचे भी मीट कर रही है सारी लाइंस, है ना। नॉर्थ पोल पे मीट कर रही है और साउथ पे भी, तो इसलिए पैरेलल नहीं है। मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइन उनको कहते हैं जो कभी मीट ही ना कर पाए, हम चाहे उनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें। ठीक है, और अब देखो आप आगे, और डिस्टेंस इनका सेम नहीं रहता। लेकिन अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है इनको इक्वेटर पे। ठीक है, और कितना रहता है, तो 111 किलोमीटर, सेम जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में था, लैटिट्यूड्स के बीच में था, सेम हमारा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भी इक्वेटर पे एक 111 किलोमीटर उन्हें एवरेज डिस्टेंस रहता है। और ये कम हो, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ये कम होता रहता है। तो वही लिखा है, इट गोज डिक्रीजिंग दिस वे अंटिल इट इज जीरो एट पोल्स। पोल्स पे कितना होता है, जीरो होता है लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना है इतना आपको। और ये मैंने आपको बताया, टोटल मेरिडियंस कितनी है हमारी, 360 मेरिडियंस है हमारी टोटल, है ना। क्योंकि हर 1 डिग्री पे है और एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। प्राइम मेरिडियन जो मैंने आपको बताया, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री वाली है, ये कहाँ पे है, ये हमारी पास करती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे, ग्रीनविच के पास एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे है, लंदन में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जगह है लंदन, वहां पे हमारी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच। ठीक है, उसके पास से ये लाइन पास करती है वहीं से।
0 डिग्री हमारी। तो बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन है कहाँ से पास करती है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। दिस मेरिडियन इज टेकन बाय जियोग्राफर्स टू डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो जैसे क्या है, इक्वेटर हमने देखा था, इक्वेटर की मैं बात करूं तो इक्वेटर से हमने, सपोज करो ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। लेकिन अब देखो क्या है, अब जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, सपोज करो ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, प्राइम मेरिडियन ये है, और ये क्या है, इसके जो ईस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो हमें, जो हमारी पूरी अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, और जो इक्वेटर है वो भी दो में, वो नॉर्थ और साउथ में। इससे हम, ये जो मैं लाइन आपसे ऐसे क्लिक, वो अगर मैं सपोज करो ये लाइन ड्रॉ करता हूं, तो क्या हम इससे नॉर्थ और साउथ पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते। इस वाली लाइन से आप नॉर्थ साउथ कैसे पता लगाओगे, इस वाली लाइन से आप सिर्फ ईस्ट और वेस्ट पता लगाओगे। नॉर्थ साउथ पता लगाने के लिए आपको कोई लाइन हॉरिजॉन्टली खींचनी पड़ेगी ऐसे, जिसके ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हो गया साउथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो हमारे लैटिट्यूड्स है, मेन लैटिट्यूड है इक्वेटर, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को। और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये हमारी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं हम। और देखो, ये हो गया ईच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल है मतलब, अगर मैं आपको नीचे ले जाऊं, देखो ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन, लाल कलर से जो आपको फिगर में दिख रही है, देखो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक है ये, यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है, 0 डिग्री है। इसके पीछे वाली लाइन जो ऐसे जाएगी, इसके पीछे से लाइन, नॉर्थ पोल से लेके नीचे से साउथ पोल तक पीछे से, वो हो जाएगी कितनी, 180 डिग्री, है ना ऐसे। तो ये ऐसे ही है, और इसके जो इस तरफ वाला पार्ट है ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसके इस तरफ वाला पार्ट है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब इंडिया की लोकेशन पर बात कर लेते हैं। इंडिया हमारा किधर आएगा, ये यूरोप है, यूरोप से वो पास कर रही है लंदन से, तो हमारा ईस्ट की तरफ पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया है ना, वो कौन से हेमिस्फेयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, ईस्टर्न प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न कैसे, ईस्टर्न तो प्राइम मेरिडियन से, नॉर्दर्न हमारा इक्वेटर से। तो याद रखना है, कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाए ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इंडिया में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस बेसिस पे है। या आपको मैंने बता दिया, अब आपको पता चल चुका है कि जो अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर देख रहे हैं तो वो हमारा प्राइम मेरिडियन से है, और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देख रहे हैं तो वो हमारा इक्वेटर से है। ठीक है, और और देखो क्या है, और मैंने आपको बताया ना कि जो ये 0 डिग्री जा रही है प्राइम मेरिडियन, इसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री की लाइन बनेगी, जो हमारी है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये देखो, जो 180 डिग्री मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन। इसके ठीक पीछे, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर कोई उस इंटरनेशनल डेट लाइन को पास कर लेता है ना, तो ऐसा कहते हैं या तो वो एक दिन आगे आ जाता है या वो एक दिन पीछे आ जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सी जगह के लोग किस तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। और आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो सपोज करो, अगर मैं आपको बताऊं ये मैप है, ठीक है, चलो ऊपर आपको समझाता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया आपको कि जो अर्थ है हमारी 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये कितने हैं, 336 है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल जोन्स है हमारे, कितने जोन्स है, एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, है ना। 24 आवर्स है तो 24 ही हमारे लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड है। और हर एक घंटे पे 15 मिनट हमारी अर्थ रोटेट करती है। अभी मैं बात करता हूँ इस बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। इसके लिए आपको लेके चलता हूँ मैं सबसे ऊपर जो मैप था उसमें, ये वाला देखो, ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन, इस तरफ से जाती है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो कंट्रीज है, ये है हमारी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और ये वाली है हमारी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है भाई, इंडिया हमारा ये रहा, तो इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है ना, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ है। तो अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री मैंने माना 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे कोई टाइम हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ रोटेट कैसे करती है आपको यही पता होना चाहिए। तो वेस्ट
टू ईस्ट। ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये वाला जो पार्ट है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी हमारी अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करेगी। अभी ये वाला पार्ट आगे है, ये वाला पार्ट पीछे है। अब कैसे पता लगा, देखो अगर सपोज करो कि 0 डिग्री यहाँ पे अभी बज रहे हैं 12, ठीक है 12 आप लगा लो पीएम हो रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। तो अगर ये वाला जो पार्ट होगा, अब 12 कैसे बजते, 12 बजने का मतलब है यहाँ पे हो रही होगी धूप। अब मान लो सनलाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है इस वाले पार्ट पे सनलाइट पड़ रही है, और इधर हमारा सन है, सपोज करो इधर से सनलाइट पड़ रही है इधर, है ना, और इधर सनलाइट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट इससे आगे है, तो यहाँ पे आगे वाला टाइम हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है कितना, अगर हम बात करें 15 डिग्री, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर 15 डिग्री की मैं बात करूँ आगे, आपसे 15 डिग्री में आगे ले जाऊं, तो हर 15 डिग्री पे मैंने क्या बताया था, हमारी अर्थ हर 15 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। तो अगर 15 डिग्री आगे मैं देखूं आपसे, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, 15 डिग्री आगे पे कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, 1 PM। ठीक है, 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं, तो आगे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो 15 डिग्री आगे पे कितने बज रहे होंगे, 1 PM। क्यों, इसके पीछे देखो मैं रीजन बताता हूँ आपको। टोटल हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है ना, हमारी अर्थ कितना रोटेट करेगी एक दिन में, पूरा 24 घंटे में 360। 360 को हम 24 आवर से करेंगे, ये डिग्री है ऊपर नीचे आर से, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 15, और नीचे आएगा 1 आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में ऊपर डिग्री था, 1 आवर में हमारी अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर रही है ना। और इसको भी अगर हम और आगे काटेंगे, काटेंगे इन द सेंस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो, और 15 डिग्री लिख देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं 60। 1 घंटे में 60 मिनट्स भी तो लिख सकते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट्स लिख देते हैं, और इसको हम काटेंगे तो कितना आ गया 1 डिग्री, और ये कितना आ गया बताओ, 4। अब 15 से काटोगे, 15 × 1 15, और 15 × 4 60, तो 4 मिनट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री और 4 मिनट, मतलब कि क्या है कि हमारी जो अर्थ है 4 मिनट के अंदर वो 1 डिग्री रोटेट कर जाती है, 1 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट कर रही है, तो सेम चीज है। और अगर मैं 24 घंटे में कितना कर रही है, 24 घंटे सॉरी, एक एक 60 मिनट में 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अगर हमारा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या है, ये हो रखा है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 PM एग्जाम्पल लेते हैं। तो आगे जो 15 डिग्री वाली लाइन आएगी, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा, सपोज करो ये 15 डिग्री, इससे आगे है 15 डिग्री पे है, तो यहाँ पे 1 घंटा हमें आगे देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे बज रहे होंगे 1 PM। और उससे 15 डिग्री आगे जाएंगे हम इस वाले पे, तो यहाँ पे कितना बज रहे होंगे, यहाँ पे बज रहे होंगे 2। उससे 15 आगे जाएंगे तो वहां पे 3, इस टाइप से ऐसे ही मूव करते हैं। क्योंकि इसलिए आपको पता होगा, जो भी चीजें हमारी यहाँ पे हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, हमारे प्राइम मेरिडियन से, तो वो क्या है, वहां पे आपको प्लस का टाइम दिखेगा। जो टाइम प्राइम मेरिडियन पे हो रहा है उससे ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा उस दिन का, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हमारा पीछे काम करता है। जो भी चीजें मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, जो भी चीजें प्राइम मेरिडियन से पीछे की तरफ है, वहां पे उस उतने जो टाइम प्राइम मेरिडियन पे हो रहा है उससे कम टाइम हो रहा होगा। सपोज करो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये वाली जो डिग्री आ गई, सपोज करो ये इसके 15 डिग्री है, 15 डिग्री वेस्ट में है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 15 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, 1 घंटा कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे कितने 11 बज रहे होंगे, 11 AM, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही हमारा ऐसे ही हमारा ये जो है लॉन्गिट्यूड्स काम करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे बज रहे हैं अभी 12, या 4 ले लेते हैं, हर बार 12 क्या बजाने, 4 बजा लेते हैं, 4 PM हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इसे 30 डिग्री पीछे में जाऊं, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाऊं, तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, अब देखो 15 डिग्री में 1 घंटा पीछे होता है, और 30 पे मतलब 30 डिग्री पे कितना 2 घंटे पीछे होंगे। तो यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं, यहाँ पे 4 PM, तो यहाँ पे 2 PM हो रहा होगा। ठीक है, इससे पीछे। और सेम अगर मैं 30 आगे जाऊं, ईस्ट ईस्ट की तरफ जाऊं, तो ये आगे हो रखा होगा, आगे होगा मतलब कि यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे 2 घंटे आगे होंगे, मतलब कि 6 PM हो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये काम करता है। अब आपको देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको जो भी मैंने समझाया, है ना। अब नीचे देखो, वही चीज है जो मैंने आपको बताई, सेम चीज लिखा है कि
प्लेसेस दैट आर ऑन द सेम मेरिडियन, जो भी इस लाइन पे मेरिडियन पे है ना, चाहे वो ये वाली जगह हो, ये वाली जगह हो, ये वाली जगह हो, वहां पे सेम टाइम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये देखो यहाँ पे सन है, सन की जो रेज है इस तरफ पड़ रही है, ठीक है, और ये अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट कर रही है। तो पूरा पार्ट अर्थ का ये वाला पार्ट एक साथ ही तो जाएगा आगे, है ना, एक साथ यहाँ पे टाइम चेंज होगा। तो जो सेम लैटिट्यूड्स पे होंगी प्लेसेस, उन पे सेम जगह पे, एक ही लैटिट्यूड की अलग अलग पूरे अर्थ पे सेम जगह पे एक ही टाइम हो रहा होगा। जब ये वाला पार्ट आगे जाएगा, सपोज करो यहाँ पे रात हो रखी है अभी, है ना, रात वो सॉरी यहाँ पे दिन हो रखा है और पीछे रात हो रखी है। अब यहाँ पे सन की जो रेस पड़ रही है यहाँ पे दिन हो रखा है। अब ये वाला पार्ट आगे जाएगा तो पूरा पार्ट ही तो ये वाला जो लैटिट्यूड्स है ना, इन वाले लैटिट्यूड्स पे अलग टाइम होगा, पीछे वाले लैटिट्यूड्स पे अलग होगा, पीछे वाले पे अलग होगा और आगे वाले पे अलग होगा। जैसे जैसे यहाँ पे दिन हो रहा है, अब टाइम बढ़ेगा, अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला पार्ट आगे जाएगा, है ना, और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो आगे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अभी दिन हो रखा है, फिर धीरे 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 जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रात हो जाएगी जब ये आगे जाएगा तो। और जहाँ पे रात हो रखी है, अब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो वाला पार्ट सन के आगे आएगा तो वहां पे दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे डेज एंड नाइट चेंज होते हैं। और जो भी प्लेसेस हमारी सेम लैटिट्यूड्स पे होती है वहां पे सेम टाइम हो रखा होता है। जैसे कि प्राइम मेरिडियन पे अगर सपोज करो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, यहाँ पे अगर 4 बज रहे हैं, तो इस वाले जो जो कंट्री इधर होंगी, जो कंट्री इधर होंगी, जो कंट्री इधर होंगी और इधर होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, हर जगह वहां पे 4 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे मूव करता है, और जो जो आगे होगा वहां पे उतना ही आगे होगा। अब देखो क्या है, अब जो हमारा जो अर्थ इंडिया है वो हमारे प्राइम मेरिडियन से, जैसे प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री है, हमारे इंडिया की कौन सी हमने ली है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ है इंडिया, तो ईस्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला हमने टाइम लिया है, जो हमने माना है हमारे इंडिया पे टाइम होता है। और ये कितना आगे है, ये है हमारा 5.5 घंटे आगे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है हमारी प्राइम मेरिडियन से, जो टाइम प्राइम मेरिडियन पे हो रहा होगा इस टाइम, उससे 5.5 घंटे ज्यादा हमारे इंडिया में हो रहे होंगे। ये हमने सेलेक्ट किया है टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेसेस डाटा ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम। मैंने बताया वहाँ का लोकल टाइम सेम होगा जो भी प्लेसेस इस मेरिडियन पे होंगे। और सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था 360 24 आवर्स में होता है, इसका मतलब क्या है, 15 डिग्री अर्थ हमारी घूमेगी 1 घंटे में, है ना। अगर पूरी 24 घंटे में अर्थ को 360 डिग्री घूमना है तो एक एक घंटे में अर्थ हमारी 15 डिग्री घूमेगी, और 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 4 मिनट में। ये सब मैंने आपको ऊपर निकाल के कैलकुलेट करके दिखाया था अभी, वही है ना। अब आगे देखो, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैंने बताया वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी। तो जो प्लेसेस हमारी ग्रीनविच के ईस्ट में है, मतलब ग्रीनविच वाली ये वाली लाइन, इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में है ये वाली, तो ये वाली क्या होगा, यहाँ पे सन पहले आएगा, है ना, क्योंकि ये आगे हो गई ना, तो सन यहाँ पे पहले आ गया। सपोज करो सन इधर है, 1 मिनट, सपोज कर लो सन इधर है, ठीक है, ये सन है। अब यहाँ पे हो रखा है दिन, देखो यहाँ पे हो रखा है डे, लाइट पड़ रही है यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे है दिन, और पीछे तो लाइट नहीं पड़ रही इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट पे हो रखी है नाइट। ठीक है, यहाँ पे हो रखी है नाइट। अब जैसे जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो टाइम बढ़ रहा है। अब अर्थ भी घूम रही है और सन तो वहीं पे है, तो अर्थ घूम रही है, ऐसे ऐसे जा रही है आगे, तो धीरे धीरे जो ये वाला पार्ट है इस पे रात शाम होगी, शाम होगी तो आगे जाएगी, और ये वाला पार्ट आगे आएगा, तो यहाँ पे जो नाइट हो रखी है धीरे धीरे सूरज निकलेगा, है ना, और फिर दिन बनेगा, और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि जो हम प्राइम मेरिडियन से आगे वाला पार्ट है वहां पे दिन आगे है, वहां पे टाइम आगे है एज कंपेयर टू इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो वही बोला है, ये देखो कहाँ गया, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हैंस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां पे सन पहले निकलेगा, और वहां पे जो टाइम है वो भी ज्यादा होगा जो टाइम ग्रीनविच पे है। वेयर एज जो भी प्लेसेस हमारी ग्रीनविच के पीछे हैं, वेस्ट में है, यहाँ पे वहां पे जो सन है वो बाद में निकलेगा, क्योंकि सन तो इस तरफ है हमारा, है ना, तो बाद में निकलेगा, और वहां पे टाइम भी पीछे होगा। जितना आप लैटिट्यूड जाओगे वो उस हिसाब से, डिग्री के हिसाब से उतना ही टाइम या उतना ही आवर्स मिनट पीछे होंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है भाई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं हम, हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लेते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको। अब हमने जो, हमारे इंडिया ने एक जो टाइम जोन लिया है, कोई कोई कंट्रीज देखो, जो जो कंट्रीज आपको मैं बताऊं, जो कंट्रीज अगर हमारी ऐसे रहती हैं ज्यादा, वो ज्यादा टाइम जोन उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनके एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट पे काफी डिफरेंस आ जाता है। अगर वो एक ही टाइम जोन को फॉलो करेंगी, है ना, सपोज करो कि उन्होंने एक ही टाइम जोन को फॉलो कर रखा है मिडिल वाले को, कि 5 बज रहे हैं पूरी कंट्री में एक साथ, लेकिन यहाँ पे सूरज पहले निकल जाएगा, यहाँ पे सूरज बाद में निकलेगा। तो 5 बजे सपोज करो, 5 यहाँ पे कैसे बज सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे तो मान लो कि दिन हो गया, सुबह के 5 बज रहे हैं, यहाँ पे सूरज निकल गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं निकला, है ना, क्योंकि अर्थ ऐसे घूमेगी। तो इसको काफी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद काफी टाइम लग जाएगा सूरज निकलने में। तो ये इसलिए प्रॉब्लम होती है ऐसी कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, जो कंट्रीज हमारी इस तरह से अर्थ पे रहती है, जैसे हमारी रशिया है। रशिया आपने देखा है, पूरी काफी इतनी बड़ी कंट्री है ना। तो रशिया ने 11 टाइम जोन अपने कंट्री में डिवाइड किए हुए हैं, है ना। अब हमारी कंट्री ने एक ही फॉलो कर रखा है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। जो कि देखो ये रहा, ये वाला जो लैटिट्यूड है हमारा, कौन सा है ये, 82.5 डिग्री ईस्ट। सॉरी, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड गलती से निकल गया, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और ये हमने फॉलो किया है, जाकि हमारा जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसका बीच में से हमने लिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी टाइम इस पे हो रहा होगा, वो हमारी पूरी इंडिया में, कंट्री में, हम वो वही टाइम फॉलो करेंगे। और कितना आगे है ये तो आपको पता होना चाहिए, हमारे जो प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो आगे ही होगा। और कितना आगे है, 5.5 घंटे, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी देख लेते हैं हम, क्या क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। और 82.5 डिग्री ईस्ट वाला मेरिडियन क्रॉसिंग थ्रू द, कहाँ से गुजरता है, यूपी के अंदर एक जगह है मिर्जापुर। आपने सीरीज भी देखी होगी मिर्जापुर की, है ना। तो उसी मिर्जापुर सिटी यूपी के अंदर है, वहां से एक लाइन गुजरती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स, वो सॉरी हाँ लॉन्गिट्यूड, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वहां से गुजरती है, उसको हमने माना है। ठीक है। उसको हमने ले लिया हमारा टाइम जोन। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड, ग्रीनविच से कितना आगे है, जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, उससे कितना आगे है, 5 hours 30 minutes, मतलब कि 5.5 घंटे आगे है। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और देखें अब ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है हमारी जो प्राइम ये है, आईएसटी, इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाली लाइन। ये टोटल आपके 5 स्टेट से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे स्टेट है जहां से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला, ये होकर गुजरता है। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है मुझे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, है ना, वो इधर से गुजरता है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, इधर से होकर गुजरता है वो ऐसे, ये। अब आपको ये मैंने बना के भी दिखा दिया, अब आपको नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम, मेरे जो टेलीग्राम है नॉलेज विद हितेश के नाम से ही, वहां पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी उसका मैंने लिंक अपनी बायो में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। इसके अलावा मेरे जो इंस्टा पे बाकी के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो भी सारे मैंने टेलीग्राम्स पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां से भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अवर अर्थ, है ना, रेवोल्यूशन और रोटेशन, सॉरी, मोशन ऑफ अवर अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।